यार ये चटर पटर मत करो यार, मेरा मन खराब हो रहा है, मेरा खाने पे मन कर रहा है। मैं यहां जा रहा था, मैं यहां जा गया। जैसे सपोर्ट की बात की थी वैसा सपोर्ट लास्ट वीडियो में तुम सब ने दिखाया, इतना सारा प्रेम बरसाया और भी बरसाते रहो। तो इसीलिए अब अपन शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो। हम लोगों ने बात की थी रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, फैक्टर्स किन पर डिपेंड कर रहा है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अपन आगे बढ़ते हैं कहानी में रे ऑप्टिक्स की और इसको और आसान बनाते हैं। और इस वीडियो में अपन लोग बात करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेलोसिटी से रिलेशन क्या है, वेवलेंथ से रिलेशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, और रिफ्रैक्शन अगर अलग अलग पैरेलल मीडिया है तो उनसे रिफ्रैक्शन जब होगा तो क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा। इन सब पर अपन बातें करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन स्पीड ऑफ लाइट के साथ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके चलना है चीजों को। मैं हमेशा आपसे कहता हूं चीजें आसान दिखे ना तो आसान समझना नहीं, क्योंकि मेरे लिए शायद आसान होंगी तो मैंने तुम्हारे लिए आसान बना दी। थोड़ी सी साथ में प्रैक्टिस करोगे तो मजा आएगा। तो स्किप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि कई बार बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो मैं बोल के चला जाता हूं वीडियो में और तुमको लगता है अरे ये फॉर्मूला तो हम कर लेंगे। अगर हो रहा होता ना तो पहले ही हो चुका होता है। इसलिए कुछ भी स्किप नहीं करना है, सारी चीजों को सुनना है। अगर बाबा जी को सुनते हो तो फिर वीडियो पूरा ही सुनना पड़ेगा तुमको, तो तुम अपन डिजायर्ड आउटपुट निकाल पाएंगे। अब देखो जरा, 1 म्यू 2 म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ये हमसे क्या कहता है, 1 म्यू 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास, अगर हम फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रहे हैं तो फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट टू सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, सिंपल, दैट्स इट, कहानी खत्म। एक एग्जांपल दे देता हूं तुमको, ए म्यू जी, मतलब आप एयर से जा रहे हो ग्लास में, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि तुम एयर से जा रहे थे इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, दैट्स इट। ठीक है, नोट्स तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही रहे हैं तो तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना स्क्रीनशॉट के लिए टाइम अपन को अलग से निकालना है। अब अपने पास जो नेक्स्ट आता है वो नेक्स्ट आता है एक क्वेश्चन, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के अपन कैसे आगे बढ़ेंगे। तो मैंने कहा आपसे कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आपको कैलकुलेट करके लानी है, और जो एम्यू जी दिया हुआ है वो 3/2 दिया है। मुझसे करने के पहले सॉल्व, ऑल्दो ये फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा मगर तुम्हें करना है उस फास्ट फॉरवर्ड से भी पहले। तो उम्मीद है तुमने आंसर निकाल लिया होगा, और निकाल लिया होगा तो मुझे पावर बूस्ट करने के लिए नीचे कमेंट में बता देना कि बाबा जी आपसे पहले कर दिया था, आपका शिष्य आपसे तेज भाग रहा है ना, और बहुत जरूरी है तेज भागना। ए म्यू जी इज इक्वल टू स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन ग्लास, अभी बताया फॉर्मूला, 3/2 अपन को दिया हुआ था, स्पीड इन एयर दी हुई थी 3 × 10⁸, वेलोसिटी और स्पीड इन ग्लास हमको निकालना था। ये 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, ये 2 जो है ये इधर आ जाएगा, सो ये अपने पास आंसर आ जाएगा स्पीड इन। तो उम्मीद है तुमने आंसर निकाल लिया होगा, और निकाल लिया होगा तो मुझे पावर बूस्ट करने के लिए नीचे कमेंट में बता देना कि बाबा जी आपसे पहले कर दिया था, आपका शिष्य आपसे तेज भाग रहा है ना, और बहुत जरूरी है तेज भागना। ए म्यू जी इज इक्वल टू स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन ग्लास, अभी बताया फॉर्मूला, 3/2 अपन को दिया हुआ था, स्पीड इन एयर दी हुई थी 3 × 10⁸, वेलोसिटी और स्पीड इन ग्लास हमको निकालना था। ये 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, ये 2 जो है ये इधर आ जाएगा, सो ये अपने पास आंसर आ जाएगा स्पीड इन ग्लास इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेहतरीन आंसर आ गया और शिष्य ने तेजी के साथ गुरु को टेक ओवर कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, एंड दैट इज रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ। वेवलेंथ कुछ नाम सुना होगा, पुराने पाप नहीं, ऐसा कुछ एक वेव भागती थी अपन को 11th क्लास में अपन ने ऐसा कुछ बनाया था। और ये जो एक साइकिल है ये रिपीट हो रही है, एक साइकिल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे अपन बोलते हैं वेवलेंथ। यहां कोई तुमसे वेवलेंथ पूछने वाला नहीं है, एक टर्म है तो पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें बता दिया कि वेवलेंथ होता क्या है। वेवलेंथ के केस में भी डिट्टो सेम जाना है अपन को, मतलब 1 म्यू 2 है, पहले आप लिख रहे थे स्पीड इन मीडियम 1 टू स्पीड इन मीडियम 2, अब आप लिखोगे वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1, क्योंकि पहले मीडियम से आप दूसरे मीडियम में जा रहे हो, इज इक्वल अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ए म्यू जी इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। एग्जांपल दे रहा हूं, एयर से ग्लास जा रहे हो तो वेवलेंथ इन एयर टू वेवलेंथ
इन ग्लास, और इसको अगर तुम्हें याद ना आए तो ये उल्टा y तुम्हारा ये लैम्डा कहलाता है, और अपन वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। आलसी लोग बार बार इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे नहीं। हाँ, अगर पेपर में तुमको कॉपी को फिल करना हो तो वर्डिंग्स में लिखने में भी कोई बुराई नहीं है, लैम्डा a बाय लैम्डा g। अब यहां पर क्योंकि यहां पर ऐसी यूनिटें आती हैं जैसे एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, और हम मुझे पता है कि तुम मतलब इंटरेस्टेड ही नहीं रखते इन सब चीजों में। बहुत बढ़िया, तुम्हारा इंटरेस्ट कहीं और है, उस इंटरेस्ट को वापस लाओ इधर, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। ध्यान रखना इस चीज को, ये दो चीजें मैंने हेल्प करी हैं, ये डिस्टेंस की यूनिट है। नैनोमीटर 10 टू द पावर -9, एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10 मीटर। होपफुली ये भी दिमाग में बैठ गया। नाउ एक क्वेश्चन और, इस बार फिर से शिष्य को तेज भागना पड़ेगा बाबा से, ठीक है। चलो, वैसे शिष्य की जगह भाई बोलूं तो चलेगा क्या? कमेंट में बता देना, भाई ज्यादा सही है नहीं? चलो, लैम्डा ए इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब एयर में वेवलेंथ दी हुई थी 6000 एंगस्ट्रॉम, ग्लास में दी हुई थी अपन को निकालनी थी, और एयर अपना जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3/2। शुरू करें, चलो। So a mu g is equals to basically wavelength in air to wavelength in glass। a mu g दिया हुआ था 3/2, वेवलेंथ इन एयर दी हुई थी 6000 एंगस्ट्रॉम। बिल्कुल कन्वर्ट मत करो, यूनिट बता दिया था मैंने, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह यूज करो। वेवलेंथ ही निकालनी थी, हम एंगस्ट्रॉम में रखेंगे, एंगस्ट्रॉम में ही आंसर आ जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये 3 से ये कैंसिल हो गया 2000 टाइम्स, और ये 2 इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 4000। सो ग्लास में वेवलेंथ जो है दैट विल बी 4000 एंगस्ट्रॉम। तो एक क्वेश्चन और हमने कर लिया, फॉर्मूला भी देख लिया। चलो अब बढ़ जाते हैं आगे। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमसे ये कह रहा है, देखो भाई रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या, रिवर्स समझना जरा, बिल्कुल अलग अप्रोच के साथ तुमसे बात कर रहा हूं। मैं यहां जा रहा था और फिर मैं यहां जाने लगा, क्या मैं रिवर्स हुआ? बिल्कुल नहीं। रिवर्स का मतलब क्या हुआ, मैं यहां जा रहा था और फिर मैं जस्ट अपोजिट जाने लग गया, दैट इज रिवर्स। इसका मतलब है कि अगर आप लाइट की रे जो जा रही थी उसके पाथ को रिट्रेस करवा दो तो उससे कुछ कंक्लूजन निकल के आएगा, और वो हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में। और एक चीज जो मुझे बेहद पसंद है, तुम्हें बेहद पसंद है, मैंने तुमको कहा था इस रिफ्रैक्शन के पापा कौन है? इस रिफ्रैक्शन के पापा हैं स्नेल्स लॉ। ज्यादा मत सोचो, जहां जहां डेरिवेशन आएगा 90% से ज्यादा स्नेल्स लॉ ही पहली स्टेप होगी। आपने एक बना दिया मीडियम रेयरर, ये है मीडियम 2। इस मीडियम से ये रे जो थी ये फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही थी, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। आप स्नेल्स लॉ लगा दो, जब आप मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ जा रहे हो, मतलब कि 1 म्यू 2, क्योंकि 1 से 2 जा रहे हो, दैट इज 1 म्यू 2 इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस I है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर इसका पाथ रिट्रेस कराना था, तो इस जुगाड़ को देखो यहां पे। अब ये मत सोचना कि ये मीडियम के अंदर मिरर कहां से सेट किया होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि रास्ता वापस अपन ने उस रे को दोबारा दे दिया। मतलब कि ये रे आई थी इस तरफ, अब हमने ये मिरर लगा दिया, इस पे 90 डिग्री पर रे गिरी, 90 डिग्री मिरर की सरफेस से थी, मतलब कि I 0 था 90 डिग्री मिरर पे। तुमने नहीं क्या वो कार्टून्स में देखा होगा, सामने से एक ने ऐसी रेज निकाली और उसने एक मिरर उठाया हीरो ने, और उस मिरर को ऐसे कर दिया, वो रेज उस पर पड़ी और वापस चली गई। बस वही वाली कहानी यहां पर हुई, ये रेज पर इंसिडेंट हुई और ये वापस उसी डायरेक्शन में चली गई। जब ये वापस गई तो भाई अब आप 2 से 1 जा रहे हो, तो ये जो एंगल है ये पहले आया, इंसिडेंट हुई ये रे, ऐसी जा रही है रे, अगर रे इस तरफ जा रही है तो ये पहला इंसिडेंट एंगल है। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा R और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा I का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नहीं होता, यहां पर अपन ने रिवर्स कर दिया, सिंबल है एक I, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो यहां पर जब व्हेन रे रिट्रेसेस इट्स पाथ, जब ये वापस अपने पाथ को रिट्रेस करेगी तो 2 म्यू 1, यानी कि आप 2 से 1 जा रहे थे, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन I, साइन R बाय साइन I। इक्वेशन 2 दिख गई। अब जैसे ही 2 इक्वेशन दिखी, अब मुझे तो एक रिजल्ट निकाल के लाना था इससे, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, पापा ऑफ रिफ्रैक्शन को ही लगाया है, मतलब कि स्नेल्स लॉ को लगाया है। इन दोनों को देखो और कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो क्या, यार इसमें I ऊपर है, इसमें I नीचे है, इसमें R नीचे है, इसमें R ऊपर है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे, बस यही दिमाग में रखना था। जैसे ही मैंने यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, व्हाट आई एम गेटिंग इज साइन I बाय साइन R
इंटू साइन आर बाय साइन आई। जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ, साइन आई से साइन आई कैंसिल, साइन आर से साइन आर कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1, यानी कि 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इज इक्वल टू 1। और अगर हम इसको नीचे ले जाएं तो ये हो जाएगा 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 म्यू 1। और ये रिजल्ट बड़ा काम का है गुरु। काम का कैसे है? काम का ऐसे है कि अगर मैं आपसे कहूं कि ए म्यू जी की वैल्यू आपको दे रखी है 3/2, और अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे जी म्यू ए चाहिए, तो भैया जी म्यू ए के लिए क्या करोगे? ए म्यू जी, आपको इन दोनों मीडियम को आपस में इंटरचेंज करना है। पहले एयर से ग्लास जा रहा था, अब आप बोल रहे हो ग्लास टू एयर, मतलब कि जी म्यू ए रिवर्स करना है, तो इसको भी रिवर्स कर दो, यानी ये हो जाएगा 2/3। ए म्यू जी इज इक्वल टू 1 अपॉन जी म्यू ए। 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 2 को आगे लाना है, 1 को पीछे ले जाना है, 2 म्यू 1 अपॉन कर दो। दैट्स इट। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी फॉर यू ऑल। तो ये हो गया अपने पास प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मैंने तुमसे इसमें कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिए, एक ग्लास वाला है, और भी करेंगे जो हम पढ़ते चले जाएंगे, हमको यूज करना है। अगला डेरिवेशन जो मैं तुम्हारे सामने जब करूंगा तो हम इसका यूज करेंगे उसमें, इसीलिए इसको दिमाग में बैठा लो कि अगर मीडियम्स को आपस में इंटरचेंज करना है तो 1 अपॉन करना अत्यंत आवश्यक है। तो इस वीडियो में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन देखा वेलोसिटी से, वेवलेंथ के साथ, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी देखा, उसका यूज भी हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिलेटिव और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेशन को देखेंगे, डिफरेंट पैरेलल मीडिया से रिफ्रैक्शन पर बातें करेंगे। इसी तरह से ट्यून रहो, शेयर करते रहो, सपोर्ट करते रहो, हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। फिर कहता हूं, इस बार मार्क्स क्या, मार्क्स के पापा को भी आना ही पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।